नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। अस्पताल में मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बक्सर में एक पीएचसी अस्पताल ऐसा भी है जिसे खुद इलाज की जरूरत है। 2008 में अस्पताल भवन के निर्माण के बाद से विभाग ने इसकी सुध नहीं ली और अब भवन की हालत जर्जर हो चली है। ये भवन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार के दावों की भी खिल्ली उड़ा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। शासन की सरकार में प्रदेश की जनता को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने के 7 निश्चयों का दावा बड़े बड़े मंचों से किया गया, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। बक्सर का 2008 में बना अस्पताल भवन इन दावों की पोल खोलता दिखाई देता है। रिपोर्ट देखिए। ये इमारत कोई खंडहर नहीं, बल्कि 2008 में बक्सर जिले के गंगापुर गांव में बना पीएचसी अस्पताल भवन है, जो 2017 में भी मूर्त रूप नहीं ले सका और अब इसकी हालत जर्जर हो चली है। ना तो इस भवन का रखरखाव किया गया और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी आकर अपनी सेवाएं देता है। ध्यान दिया जाए, यहाँ डॉक्टर और इमरजेंसी जो है हम लोग का कम से कम व्यवस्था किया जाए। तो ये तो जर्जर स्थिति में पड़ा है। कब से ये पड़ा है जर्जर स्थिति में? तो 7-8 साल से इसी तरह पड़ा है। अब पड़े के पड़े हैं, ना कोई आता है, ना इसका कोई देख रेख करने वाला है, पूछने वाला है। लगता है कि ये खंडहर हैं या भूसवल हैं, क्या है। हम लोग हॉस्पिटल का कोई महत्व नहीं है। 9 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद क्षेत्रीय लोग तो अब आस ही छोड़ चुके हैं। चिकित्सा पदाधिकारी लोग जो अगर चाहते तो ये खंडहर नहीं होता, मगर चिकित्सा पदाधिकारी लोग ये न जाने क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं और जनता परेशान है सब। और जब कोई सुनता ही नहीं है तो हम लोग क्या करें? चिकित्सा पदाधिकारी लोग अगर चाहे तब तो। आश्चर्य की बात ये कि क्षेत्रीय सिविल सर्जन को इसकी जानकारी तक नहीं। हालांकि न्यूज इंडिया से हकीकत जानने के बाद उन्होंने गंभीरता से कार्रवाई करने की बात जरूर की। विभाग क्या कहेगा, हम तो उसको पता इस पर छानबीन करेंगे कि क्यों ऐसा स्थिति हुआ है, 8 ही साल में क्यों जर्जर हो गया और क्यों नहीं एक भी कर्मी है। ये वहाँ के प्रभारी से कल ही इस पर हम लोग पत्राचार करेंगे और या फ़ोन से पूछेंगे और आपको तब विस्तार से जवाब दे सकते हैं। वहीं इस दौरान सिविल सर्जन प्रदेश की स्वास्थ्य नीतियों को लेकर खुद अपना दुखड़ा रोते नजर आए। इन अस्पतालों को चलाने के लिए भी पर्याप्त मैन पावर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और मैंने नए बिल्डिंग्स बनाने पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को भी हम लोग मैन नहीं कर पा रहे हैं। बहाली का हमको आदेश दिया गया था सभी सिविल सर्जन को, लेकिन सब लोग को कुछ न कुछ लेकुना लग गया और बहाली बहुत अच्छा खासा बहाली था सब पोस्ट पर, डॉक्टर से लेके नर्सेज तक और सब सेंटर ही। सरकार ने अपनी मजबूरी के कारण सभी सिविल सर्जन को ऑर्डर दे दिया। हर सिविल सर्जन ने, कुछ सिविल सर्जन ने निकाल दिया अखबार में, उसके बाद फिर वापस लेना पड़ा। इतना ना उसमें नेतागिरी ये सब होने लगा, कुछ डिस्टर्बेंस है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार अस्पताल भवन बनाकर भूल गई, या सरकार के पास इतने डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी ही नहीं कि वो गांव स्तर पर बने पीएचसी में उन्हें अपॉइंट कर सके। इस सच्चाई ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या इसीलिए हो रहे हैं कि आप भवन बनवा दीजिए? ना स्वास्थ्य अधिकारियों को पता है, 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है,
क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री अगर बच्चे हैं, नए हैं, अभी नहीं संभाल सकते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों से लेकर मंत्री तक सबसे जवाब लेने की कोशिश है। सबसे पहले तो अस्पताल का इलाज कब होगा, यही सवाल है। नेताओं से ये जानेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे संवाददाता से और जानकारी जुटा लेते हैं। संजय बक्सा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, इस अस्पताल के चालू ना होने से कितना नुकसान लोगों का हो रहा है? कितनी दूर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है उन्हें? जी, यहाँ पे इटारी से कुछ दूरी पे है, यहाँ पे पीएचसी अस्पताल गंगौली, जो कि यहाँ पे अस्पताल हमारे जिले में तो अनेकों अस्पताल इस तरह के बने हुए हैं, मगर वो खाना पूर्ति वहाँ पे होता है। यहाँ पे अस्पताल का स्थिति ये है कि 2008 से लेकर के 2017 तक ये भवन जो बना, ये भवन में न आज तक कोई डॉक्टर बैठा और न ही कोई मरीज का इलाज हुआ। यहाँ पे एक बगल में एक मंदिर है, उसमें टेबल पे रखे इलाज यहाँ पे किया जाता है। वो भी ज्यादा कदा कभी कभी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। जी, तो ये जो डॉक्टर आते हैं उन्हें भी नहीं पता है क्या कि यहाँ भवन बना हुआ? अगर वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो ये खंडहर नहीं होता। ये भवन में रजनी जी न दरवाजा बचा हुआ है, न खिड़की बचा हुआ है, जगह जगह टूटा फूटा हुआ है। ये किस मानक पे ये बना है, कैसे बना है? सीएस का आपने जो बयान सुनी है, आप सोच सकती हैं कि सीएस को ये पता नहीं है कि ये कब बना है, किस मद में बना है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अब क्या स्थिति है। हम लोग आए दिन सदर अस्पताल या जिले के अन्य अस्पतालों का ये स्थिति तो बद से बदतर हम लोग पहले से कहते चले आ रहे हैं। जी, इस खबर ने तो पोल खोल दी है। खुद ही स्वास्थ्य विभाग को नहीं पता कि कब ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया, किस मत से ये तैयार हुआ है। जी, 2008 से ये इस वक्त हमारे साथ उमाशंकर ओझा जी जुड़ गए। संजय, आपके पास लौटेंगे जरूर, जो कि समाज सेवी हैं। स्वागत है उमाशंकर जी न्यूज इंडिया पर। कैसे इलाज हो पा रहा है आप लोगों का जब ये अस्पताल ही खंडहर बन गया है? जी, तो 2007 से बना हुआ है, जिस तरह बना है उसी तरह और आ गया। आज तक तो उसमें न कोई डॉक्टर आया है, न कोई मरीज आया। वो खंडहर का खंडहर रह गया। तो अधिकारियों को नहीं पता है क्या? जिले के अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि यहाँ पर भवन है? कोई जानकारी नहीं। हम लोग ग्रामीण तो पंच क्या करते रहे, मुखिया क्या करते रहे? अगर वो कोशिश करते तो 1-2 साल के अंदर ये चालू हो जाता। अब तो खंडहर बन गया है। जी, कोशिश की वहाँ के मुखिया ने बताने के लिए? किसी ने कोई कोशिश नहीं किया। वो संजय, ये एक जिम्मेदारी मुखिया की भी होती है वहाँ के। उनसे बात की, उन्होंने क्या आगे जाकर आवेदन नहीं दिया कि यहाँ पर भवन बना हुआ है, कृपया कर इस भवन का इस्तेमाल करिए, इसकी शुरुआत करिए? कोई ऐसी लिखित में शिकायत नहीं की क्या अधिकारियों से कभी भी इन 9 सालों में? देखिए, अभी तो हम लोग का जो बना है तब से हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कोई डॉक्टर नियुक्त होगा, हॉस्पिटल बढ़िया होगा, हमारे ग्राम जनता को सेवा होगा, सब यहाँ व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया। ठीक है संजय, आपसे जवाब चाहेंगे। जी संजय, जवाब चाहेंगे आपसे। जनप्रतिनिधि क्या करते रहे? जी, यहाँ पे इतने दिन से पूर्व में भी प्रतिनिधि यहाँ पे पहले भी प्रयास कर चुके हैं, मगर यहाँ पे प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब सीएस का आपने ये बात सुन ली कि सीएस का क्या कहना है, वो भी कहे कि उतना उनसे बहुत पहले, कम से कम 20 रोज पहले से मैं कहते चला आ रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहने की उनकी बात और है और करने की बात और है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी आज भी मैंने फोन किया उनको, आज भी वो फोन नहीं उठाए। तो अब हम क्या? अच्छा, किस पार्टी के विधायक हैं यहाँ से? विधायक वगैरह होंगे ना, कम से कम इस इलाके के लोग उन विधायक से तो कह सकते हैं। जी, यहाँ के विधायक आपको निराला जी हैं, मंत्री हैं वो। अब वो भी आते हैं और क्या उनको पता, लोग ग्रामीण वहाँ पे बताते हैं कि नहीं? अजब है, बिहार मंत्री इस क्षेत्र से ही आते हैं, यहाँ पर भवन बन जाता है, चालू नहीं होता है और खंडहर भी बन जाता है। बीजेपी से नेता जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। विश्वनाथ राम जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। स्वास्थ्य विभाग का बंटाधार हो चुका है पूरी तरीके से, भवन बना हुआ है, पता नहीं है, खंडहर तक बन गया है। जी नमस्कार। नमस्ते, हम विश्वनाथ राम बोल रहे हैं। स्थिति बिहार सरकार की ही बदतर हो चुकी है। जबकि रामचंद्र राम यहाँ के सीएस हुआ करते थे,
बक्सर जिला के रामचंद्र राम पीएस हुआ करते थे। उस समय मैंने वो राजपूत विधानसभा से हमने चुनाव लड़ा है बीजेपी से, तो उस समय हमने मांग की थी कि इसको जब हॉस्पिटल भवन बन गया है तो यहाँ डॉक्टर और नर्स की स्थापना किया जाए ताकि सुचारू रूप से गरीब गुरबा का इलाज हो सके जी। लेकिन उस समय सीएस रहते हुए उन्होंने कहा कि साथ ही हम लोगों की कोई सुनता नहीं, उन्होंने हाथ को खड़े कर दिया। और इस सीएस के भी मैंने बोला कि भाई आप जब हॉस्पिटल बन गया है तो शहर की स्थिति भूत बंगला बन गया है। और वो विधानसभा के बड़का गांव पंचायत में भी आता है। इटारी प्रखंड में बड़का गांव पंचायत है, वो बड़का गांव पंचायत में गंगापुर आता है। तो स्थिति हॉस्पिटल की वहाँ मैंने भवन भी अब गिरने की स्थिति में है, जबकि 7 वर्ष से पहले ही भवन बन के तैयार था, लेकिन कोई झाड़ू पोछा कोई स्टाफ नहीं है वहाँ। जबकि संजय जो हमें हम चुनाव हारे हैं वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। हाँ, मंत्री भी हैं। वो तो हाल ही के दिनों की बात कर रहे हैं, ये 2-2.5 साल में। संजय, 9 साल के पहले का ये मामला है। मुख्यमंत्री तो वही थे, स्वास्थ्य मंत्री शायद बदलते रहे होंगे। हाँ जी, हाँ विश्वनाथ जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, कह रहे हैं कि एमएलए भी पहले, मुख्यमंत्री भी वही है। यहाँ के एमएलए भी पहले 7 वर्ष पहले, जो आज 7 वर्ष हो गया, 7 वर्ष पहले भी मुख्यमंत्री एमएलए भी वही थे, आज मंत्री हैं। हाँ। इसके बाद भी अनदेखी की गई गरीब गुरबा गंगापुर अस्पताल की। तो इस सरकार गरीबों को धोखा देने वाली है, गरीबों से इसको हित नहीं चाहिए। बक्सर सदर अस्पताल की भी यही स्थिति है कि एक भी दवा नहीं उपलब्ध है। दवा उपलब्ध नहीं है और भवन उपलब्ध है तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग भवन तो बहुत बढ़िया बना है, भवन की कोई बक्सर हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल बना है यहाँ तो भवन बहुत बढ़िया है, लेकिन हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो न दवा है न कोई भी सुई है। हालांकि अब तो जर्जर हो गया है वो जो भवन है वो भी जर्जर हो गया है जी। तो भवन ही कब गिरने की स्थिति में है। संजय, अब इससे क्या कहें, बिहार के लोगों का भविष्य बदल ही नहीं रहा है। एमएलए मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बार बार पदभार संभाल लेते हैं, लेकिन ये भवन जो बनकर 8-9 सालों से खड़ा रहा, अब तो वो खुद भी जर्जर हो चुका है। इंतजार ही करता रहा कि उद्घाटन होगा। अब क्या इस भवन का उपयोग हो पाएगा? जर्जर भवन को दुरुस्त किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी? क्या जवाब अधिकारी दे रहे हैं, या फिर अब भी वही जवाब कि हमें कुछ खबर नहीं है? जी, ये बता दें कि यहाँ पे सिविल सर्जन ने हमसे यही बताया कि वहाँ पे हम इसकी जांच करेंगे और जांच करके जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। मगर ये वाकया करीब उनसे मैं पहले भी पूछ चुका था और अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। अभी तो फोन पे तो कभी वो आते ही नहीं है जल्दी। और वहाँ के जो भी जनता है, प्रतिनिधि कुछ लोग प्रयास कर चुके हैं पहले भी, मगर यहाँ जो बक्सर क्या पूरे बिहार की तो हम बात नहीं कहेंगे, बक्सर सदर अस्पताल की जो भी अगर ये प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन, वो जो दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, ये लुंज-पुंज व्यवस्था है जी। समाज सेवी भी जुड़े हुए उमाशंकर जी, इतने वक्त से एमएलए का विकास हो गया, वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री भी जस के तस वही हैं, अब हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं, आप लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से क्या आप लोगों ने शिकायत की, या अब आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, जनता के लिए कोई वक्त नहीं है इनके पास? नहीं, देखिए हम लोग तो बहुत शिकायत किए, बहुत जगह गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या जवाब मिलता है आपको? मिलता है कि होगा जाएगा, डॉक्टर जाएगा। मंत्री के पास भी गए थे क्या? नहीं, हम लोग क्षेत्र के जो एमएलए हैं उनके पास गए थे? कितने बार हम लोग बुलाए, वो आते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं। वोट के लिए तो आए होंगे ना, बार बार आए होंगे। अरे वोट के लिए तो हमारे गांव में दलित वोट तो ज्यादा है। हाँ, तब उन्होंने यही कहा होगा। क्या वादे किए थे आपसे? वोट के सब वो क्या नहीं, बहुत से वादे किए हैं, रोड देंगे, बिजली देंगे, लाइन देंगे, हॉस्पिटल देंगे, न कोई न लाइन, न कल है, न रोड रास्ता है। अच्छा, ये बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? महागठबंधन की अब सरकार है, उनसे उम्मीदें हैं अभी भी, या फिर जो मंत्री पहले थे वो अभी ये सुन नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, कोई उम्मीद बची है अभी, या पूरी तरीके से धराशायी हो गई है उम्मीद? नहीं, हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है।
उम्मीद ही खत्म कर दी है नेताओं ने। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, अब आप लोगों की क्या कोशिश होगी? गलती बताना भी बहुत जरूरी है, सरकार को आईना दिखाना जरूरी है। जी, इसके लिए हमने पूरे जिले लेवल पर, बिहार लेवल पर हम लोगों ने हर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पे बिहार सरकार के सात निश्चय के विरोध भी हमने धरना प्रदर्शन चालू रखा है। और आने वाले समय में भी हम नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय और महागठबंधन का जो साथ निश्चय छलावा है जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो भारत सरकार की योजनाओं को अपने नाम चोरी करके बनाने का काम, और भारत सरकार का जो पैसा शौचालय में जो नियमित आगे बिहार में पैसा है, लेकिन अभी बक्सर जिले में मात्र 5,000 लोगों को शौचालय का पैसा मिला है, जबकि 1.5 लाख शौचालय बने हैं। बिहार की स्थिति हमको नहीं लगता कि इस महागठबंधन ये अपने आप को। विश्वनाथ जी, कभी मुख्यमंत्री आपके साथ ही रहे हैं, आप लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, और अब किसी और के साथ काम किया तभी तो हम लोग उनके साथ थे। और उसमें हम लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग की जो शिकायत आ रही है, तो पहले ठीक से काम करते थे क्या सरकार भवन? विश्वनाथ जी, पहले क्या ठीक से काम करते थे? अब महागठबंधन बदल गया इसीलिए वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं क्या, ये माने हम? जी हाँ, ये मान लिया जाए कि मेरे अंदर में तो सुशासन की बात आ रही थी। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो सरकार में थे, तो सुचारू रूप से कोई भी विभाग चल रहा था। लेकिन आज जो लालू यादव की रहनुमाई में सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी की, और हमको क्रम लालू यादव का है, इसलिए जो बिहार के साथ जो 15 साल जो छलावा किया था लालू यादव ने, वही की स्थिति आज भी पैदा हो गई है नीतीश कुमार जी के रूप में। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य नीति क्या कहती है? सिविल सर्जन जानते भी हैं किस नीति के तहत इसे बनाया गया है, या सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए इस भवन को बना दिया गया? पता भी नहीं है कितने करोड़ का ये बना था, कब बना था, किसके कहने पर बना था? जी, उनको ये पता नहीं है। सिविल सर्जन ने हमसे यही बताया कि उनको ये कब बना था ये पता नहीं है, वो जांच की बात कर रहे थे। मगर उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप में हमसे कहा कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्स के अभाव है, और यहाँ पे सरकार ने आदेश दिया था, फिर आदेश वापस ले लिया, और उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की वो कमी बता रहे हैं। और भवन के लिए वो बोले कि स्पष्ट रूप से यही बोले कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करके कोई कार्रवाई करेंगे। जी, यानी उन्होंने अपना रोना रो दिया कि भाई डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थे, इसीलिए फिर हमने वो जो प्रस्ताव पारित हुआ था वहां पर वो वापस ले लिया। तो फिर तभी क्यों नहीं इस भवन को बनने से रोका गया? क्यों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए? क्या खंडहर बनाने के लिए? इसका जवाब मिला उनकी तरफ से? नहीं, उनके तरफ से ये जब उनको तो पता ही नहीं है रजनी जी की ये भवन कब बना है। मेरा सदर अस्पताल का भवन कहाँ है, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं अब जिले में घूम नहीं पाता हूँ कि मेरे जिले में कितने पीएचसी हैं और कहाँ सिविल सर्जन की ड्यूटी क्या है? यही तो है, आपके कागजात, आपके डाटा खंगालना। जब ड्यूटी मिलती है उसके बाद कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। सिविल सर्जन के पास वक्त ही नहीं है, तो फिर वक्त किस बात का है उनके पास? आप उनका बयान फिर से सुन सकते हैं रजनी जी। उनका यही कहना है वो तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जरूरी भी नहीं समझते हैं फोन उठाना, कि कम से कम मीडिया पर आकर बयान दें और बताएं ये सब कुछ करना। अगर कोई सिविल सर्जन जिससे निगरानी करनी है, जिससे पूरा विभाग देखना है, अगर वो ये कहे कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वनाथ जी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक सिविल सर्जन कह रहा है हमें पता ही नहीं कहाँ पीएचसी है, हम वक्त नहीं दे पा रहे? सही बात यह है कि लोकतंत्र ये है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है जनप्रतिनिधियों से आप होती है जनता को। और जब ऐसे भ्रष्ट निकलते जनप्रतिनिधि होंगे तो सरकार के रहनुमा भी वैसे होंगे। बिहार के जो आज राजपुर के जो एमएलए बन के मंत्री बन गए हैं वो अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने में लगे हैं, जबकि बिहार की जनता, राजपुर विधानसभा की जनता आज उसी स्थिति में है जो कि आज से 10 साल पहले जो इनके हमेशा रही है। वहाँ के सभी वर्गों का यही मैं नहीं कहता कि सभी वर्गों का जो समर्थन मिलता है तो कोई एमपी एमएलए बनता है। तो हमने चुनाव लड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ भेदभाव की रवैया अपनाएं। और ये भेदभाव की चल रही सरकार, और चलिए सरकार का आपने जिक्र किया है, तो इस वक्त आरजेडी के स्वास्थ्य मंत्री है और सरकार भी उन्हीं की है। आस्तिक शर्मा जी आरजेडी की तरफ से जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत है आस्तिक शर्मा जी। जी नमस्कार। एक ऐसा अस्पताल
जो 8-9 साल पहले बनकर तैयार था, उसके बारे में सिविल सर्जन को जानकारी नहीं, अच्छा खासा करोड़ों का भवन जर्जर हो गया। अब किसे आप दोष देंगे? नहीं मैडम, अगर ऐसी बात आपने प्रकाश में लाई है, मीडिया के द्वारा आया है, तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए चिंतित रहेगा। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी हैं, उनके संज्ञान में भी यह बात आएगी। और उम्मीद कीजिए कि यह इस अस्पताल का कायाकल्प जल्द से जल्द होगा, इसकी भरोसा रखें। अब तो पूरा जर्जर हो गया और आपको बता दें कि तब से लगातार एमएलए जीत रहे हैं, आपकी सरकार में मंत्री भी है उस क्षेत्र से। कुछ विवाद अस्पताल के भूमि वगैरह के चयन में या तरह तरह की बात होती है, इन तमाम बातों की जांच करा के नहीं आस्तिक जी, निवासियों को ऐसा कुछ नहीं है। मैडम मेरी बात सुनिए ना। हाँ। वहाँ के निवासियों को, पूरे बिहार की, जब सभी बिहार के निवासियों को सही और उचित एक गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उस क्षेत्र के भी लोग इस सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे, यह भरोसा रखें। उस क्षेत्र के एक हैं स्थानीय जो हैं उमाशंकर जी, आप सुन रहे हैं, जिनकी सरकार है वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा। उम्मीद बंधी है अभी, कुछ कहना चाहेंगे आरजेडी के नेता से? उमाशंकर जी कहिए। जी हम तो यही कहेंगे कि इन लोग तो अभी अपना सरकार ही चलाने में दिक्कत है, वो लोग क्या विकास करेंगे, क्या ध्यान देंगे? आस्तिक जी बहुत बड़ा व्यंग्य है ये आपकी सरकार। उमाशंकर जी मानसिकता चेंज कीजिए। सरकार की चिंता, सरकार महागठबंधन की अटूट है और बिहार का विकास के लिए तत्पर है। आप इसकी चिंता नहीं करें। आपका प्रकाश में लाया गया है जो विषय है, आपके अस्पताल का जीर्णोद्धार करा के उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी, इसका भरोसा रखिए। ठीक है। बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, विश्वनाथ जी, उनकी भी सुन लीजिए। कह रहे थे कि जो जिस पंचायत में वो हॉस्पिटल बना है, आपके लाखों रुपए का जो भवन बना है, वो भवन से जो आरजेडी के नेता जो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था, तो मुझे तो इस स्थिति में सोचने पे विवश मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर ये किस रूप में सरकार के रूप में है, कि जो सरकार की मेरे भवन क्या है, मेरे विभाग क्या है, क्या विभाग की जानकारी होती है तो नहीं है। जिस पंचायत से ये हॉस्पिटल बना है, वो पंचायत में महागठबंधन ही विजय हुआ है। क्या वो महागठबंधन के जो समर्थक रहे हैं, उनको भी यही चाहिए कि हॉस्पिटल न बने? ये सरकार ऊंच नीच की भेदभाव करते हुए, महागठबंधन एक छलावा के रूप में इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने जनता को ठगा, वो खड़ा अभी तक जनता के रूप में खड़े नहीं उतरे। आस्तिक जी जवाब। विश्वनाथ जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी उस क्षेत्र की जरूरी है, इस अस्पताल को चालू कराना हुआ होगा। इसके लिए आपको ध्यान और पहले आकृष्ट कराना चाहिए था। जी मैंने काम लोकतंत्र में सुनिए, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का काम यही है कि सरकार का ध्यान जन समस्याओं की ओर आकृष्ट कराए। लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेके पटना तक के नेता सब दिन रात एक ही फेर में रहते हैं कि महागठबंधन में लड़ाई लड़े और सिक्का टूटे दही खाएं। यह सब भूल जाइए। अवसर ही क्यों देते हैं? सरकार को आपको चलानी, आप अवसर ही क्यों देते हैं? अवसर नहीं, अवसर तलाशते रहते हैं, दिन में सपना देखते हैं, आस्तिक जी और विश्वनाथ जी, हम महागठबंधन में दरार टूट इस्तीफा उनसे निकलकर बात कर रहे हैं। भरोसा दिया है, बुलाया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द उचित स्तर का चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। ठीक है आस्तिक जी, एक सुन लीजिए। विश्वनाथ जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही राशि निर्गत करवाने में मदद की थी, यहाँ उन्होंने ही डिमांड की थी। जी नहीं, आपको हम बता दें कि वो जब बना, वो उस समय श्याम प्यारी एमएलए हुआ करती थी। उस श्याम प्यारी जब एमएलए बनी, उनके निर्देश से ये फंड बना था। विश्वनाथ जी तो अपना ही कह रहे हैं कि ये बीजेपी की कोशिश थी जो रंग लाई। विश्वनाथ जी, बीजेपी उसमें सरकार के रूप में बीजेपी थी और स्वास्थ्य मंत्री आपका सुनील कुमार चौबे हुआ करते थे, नंद किशोर यादव हुआ करते थे। वो बीजेपी के थे। भवन बनाना कोई उचित नहीं, जनता के लिए बना था। उन्हीं के टाइम में अस्पताल का ही हाल है। अभी सांसद भी वहाँ के, वहाँ के सांसद भी हैं और वहाँ के सांसद भी हैं। रजनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वे सवेरे निकम्मे हैं। सिर्फ उन्हें समाज को तोड़ने में,
समाज विरोधी कार्यों में। ठीक है, आस्तिक जी राजनीति नहीं करते हैं, समाज सेवा करते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारते हैं। उम्मीद है यहाँ पर खुलेगा ये जो है भवन। बिल्कुल, इस मुद्दे में राजनीति की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा संज्ञान में आया, इसमें होगा, लेकिन हमें शर्म आती है वो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पर, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी सांसद है। ठीक है, रात गई बात गई, अभी नए स्वास्थ्य मंत्री आपकी पार्टी के हैं, इसीलिए आपको गर्व होना चाहिए। आस्तिक जी शुक्रिया, और बीजेपी के नेता विश्वनाथ जी आपका शुक्रिया, समाज से भी हमारे साथ जुड़े। उमाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय उपाध्याय हमारे संवाददाता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है जो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अस्पताल का इलाज अब जल्द ही होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।